आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्पेनिश सीरीज के बारे में जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी कर लीजिए। हम आपके लिए आगे ऐसी और भी वीडियोस लाते रहेंगे। हाई सीज ये एक स्पेनिश मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज है जिसे रिलीज किया गया था साल 2019 में। इसमें अब तक 3 सीजन आ चुके हैं जिसमें टोटल 22 एपिसोड्स हैं। ये सीरीज बेस्ड है एक लग्जूरियस शिप पे हो रहे मिस्टीरियस मर्डर्स के ऊपर। ये शिप साल 1940 में स्पेन से रियो डी जेनेरियो के लिए निकलती है जिसमें लीड रोल प्ले कर रही 2 सिस्टर्स भी मौजूद होती हैं। इस सीरीज में आपको काफी सारे सस्पेंस देखने को मिलेंगे। इसे IMDb पे 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और इस 94% गूगल यूजर्स ने भी इसे लाइक किया है। ओके ऐसा करते हैं, पहले मैं बताता हूँ क्या हुआ था, जो कुछ भी मुझे याद है लाइन से। हमारी अगली वेब सीरीज है क्रिमिनल जिसे रिलीज किया गया था साल 2019 में। ये नेटफ्लिक्स पे एकमात्र ऐसी सीरीज है जिसके फर्स्ट सीजन में टोटल 12 एपिसोड्स हैं जिनमें हर 3 एपिसोड 4 डिफरेंट कंट्रीज के लोकल लैंग्वेज में शूट किया गया है। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और यूके इसमें शामिल है। इसके 2 सीजन में टोटल 7 एपिसोड्स हैं। सीरीज बेस्ड है 4 सस्पेक्ट्स के ऊपर जिन्हें एक मर्डर में पुलिस प्रोसीडरल कस्टडी में रखा गया है। इसे IMDb पे 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मैं तो भूल ही गई कि यहाँ बात करना कैसा लगता है। तुम्हें कुछ कहना है या मैं कहूँ? हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। हमारी अगली वेब सीरीज है ड्रग स्क्वाड जिसके रिलीज किया गया था साल 2019 में। इसके एक सीजन में टोटल 13 एपिसोड्स हैं। ये एक क्राइम एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है जो बेस्ड है लेट 70s में स्पेन में बढ़ रहे ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए 4 कॉप्स यानी कि पुलिस ऑफिसर्स को असाइन किया जाता है। अब वो वहाँ बढ़ रहे ड्रग ट्रैफिकिंग के व्यापार को रोकने में कहाँ तक सफल होंगे ये आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इसे IMDb पे 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 93% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद भी किया है। हमारी अगली वेब सीरीज है एल कैसे मर्डर। ये एक ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड स्पेनिश डॉक्यूमेंट्री है जिसे रिलीज किया गया था साल 2019 में। इसके एक सीजन में टोटल 5 एपिसोड्स हैं। ये सीरीज बेस्ड है उन 3 स्पेनिश गर्ल्स के ऊपर जिनकी साल 1992 में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब सबूतों के एनालिसिस से पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाएगी या नहीं ये सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। इसे IMDb पे 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 78% गूगल यूजर्स ने भी इसे लाइक किया है। द नेबर जो कि एक स्पेनिश सुपर हीरो कॉमेडी वेब सीरीज है जिसे रिलीज किया गया था साल 2019 में। इसके एक सीजन में टोटल 10 एपिसोड्स हैं। बात करें इसके स्टोरी की तो इसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं 20 साल के जेवियर जो अपने एडल्टहुड और गर्लफ्रेंड के बीच में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और इसी बीच उनके पास एक दिन सुपर पावर्स आ जाती हैं। अब ये अनएक्सपेक्टेड सुपर पावर्स उनके पास कैसे आई और ये सुपर पावर्स उनकी मुश्किलें बढ़ाएंगी या उन्हें कम करेंगी ये जानने के लिए आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। इसे IMDb पे 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अब बात करें हमारे नेक्स्ट वेब सीरीज की तो ये एक स्पेनिश कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर टेलीविजन शो है विक्टिम नंबर 8। इसे रिलीज किया गया था साल 2018 में जिसके एक सीजन में टोटल 8 एपिसोड्स हैं। बात करें इसके स्टोरी की तो ये सीरीज बेस्ड है एक टेररिस्ट अटैक पे जिसमें 7 लोग मारे गए थे। इस बॉम्ब अटैक के बाद वहाँ रह रहे सारे जिहादी और आसपास के लोग सस्पेक्टेड हैं। इस सीरीज में आपको काफी टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलेगा। इसे IMDb पे 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। हमारी अगली वेब सीरीज है 4 सीजन्स इन हवाना जो कि एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर टीवी शो है। ये आई थी साल 2016 में जिसके एक सीजन में टोटल 4 एपिसोड्स हैं। इसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं डिटेक्टिव कॉन्डे जो कि एक डिटेक्टिव हैं। वो अपने शहर में हो रहे क्राइम्स और करप्शन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसे IMDb पे 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और इसे 95% गूगल यूजर्स ने भी पसंद किया है। आपको ये सीरीज किसी भी हालत में मिस नहीं करनी चाहिए। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है मिस्ट्री थ्रिलर व्हाइट लाइंस जो इसी साल मई में रिलीज किया गया था। इसके एक सीजन में टोटल 10 एपिसोड्स हैं। ये एक बाइलैंग्वेज सीरीज है जो इंग्लिश और स्पेनिश में भी अवेलेबल है। इस सीरीज की स्टोरी बेस्ड है एलेक्स कॉलिन पे जो कि एक मैनचेस्टर बॉर्न डीजे था। स्पेन के आइलैंड एबिजा पे एक रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है जिसके बाद उसकी दोनों बहनें भी उसी आइलैंड पे जाती हैं ताकि वे अपने भाई की मौत का सच जान सके। इसे IMDb पे 6.6 और रोटेन टोमेटोज पे 64% की रेटिंग मिली है।
लिस्ट में नंबर 2 पर है मेरी मोस्ट फेवरेट नार्कोस। आप में से ज्यादातर लोगों ने पाब्लो एस्कोबार के बारे में कहीं न कहीं पढ़ा, सुना या देखा होगा, और जो लोग ये नहीं जानते उन्हें ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। साल 2015 में आई क्राइम ड्रामा से भरपूर इस सीरीज को काफी पसंद किया गया था। ये सीरीज बेस्ड है एक कोलंबियन ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार पे। मैं आपको इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। ये सीरीज आपको हिंदी, इंग्लिश और स्पेनिश तीनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगी। इस सीरीज में एक्टिंग के साथ नरेशन भी लाजवाब है। आपको इस सीरीज को किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहिए। इसे IMDb पे 8.8 और रोटेन टोमेटोज पे 89% की रेटिंग मिली है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है नार्कोस मैक्सिको, जिसे साल 2018 में रिलीज किया गया था और ये सीरीज नार्कोस के कंटिन्यूएशन में बनाई गई थी। ये एक क्राइम ड्रामा बायोग्राफिकल सीरीज है जो कि बेस्ड है मैक्सिको में हो रहे ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर, जिसमें मॉडर्न ड्रग वॉर को दिखाया गया है। इसके 2 सीजन अब तक आ चुके हैं, जिसमें टोटल 20 एपिसोड्स हैं। ये आपको स्पेनिश, इंग्लिश और हिंदी तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और इसे IMDb पे 8.4 और रोटेन टोमेटोज पे 88% की रेटिंग मिली है।